नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो पहले देखते हैं कि 4 का 14 जो 4, 14, 60 और 248 में आपस में क्या रिलेशन बना हुआ है। तो जैसे 4 की पावर 1 ले ली, उसके बाद 4 की पावर 2 ले लें तो 16 होता है। 16 में से 2 माइनस कर लिया तो हमारे पास 14 आ गया। और यहाँ पर क्या है, 0 माइनस कर लें तो उल्टा 4 आ जाएगा। और 4 की पावर 3 जो होती है, 3 पावर होती है हमारी 64। 64 में से हमने 4 माइनस कर लिया तो हमारे पास 60 आ जाता है। तो उसके बाद क्या माइनस करेंगे हम, 4 की पावर 3 हमने ले ली है, उसके बाद हम लेंगे 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 64 दूनी 128 होता है। 128 दूनी 256 होता है। तो 256 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारा 248 बन जाता है। तो ऐसे ही हम अगली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो अगली संख्या के लिए 4 की पावर जैसे 1, 2, 3, 4 चल रही है, तो 4 की पावर हो गई 5। 4 की पावर 5 का क्या कितनी वैल्यू होती है हमारे पास, 200। ये 256 जो आया था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आता है। और 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ गया। तो 4 की पावर 5 तो ये हो गया 1024। इसमें से हमने कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 होता है, 2 4 दूनी 8 होता है, तो 8 दूनी 16 माइनस कर लेते हैं हम। तो 16 माइनस कर लें तो हमारे पास 1008 आ जाता है। तो 1008 हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर इन सभी में पॉइंट लगा हुआ है। जो अगर हम पॉइंट को छोड़ दें, इस एक को भी छोड़ दीजिए, अगर हम इनको दोनों चीज़ों को छोड़ दें तो हमारी 14 की टेबल बन जाती है। 14 की टेबल देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या बन जाती है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 होता है, 14 तीन 42, 14 चौके 56 आ जाएगा यहाँ पे, 14 पंजे 70 और 14 छः 84। तो 56 के अनुसार 1.56 आ जाना चाहिए, 1.56। तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमने जैसे यहाँ से यहाँ तक 12 प्लस हो गया है, 4 और 12 16 हो गया। उसके बाद 24 प्लस हो गया, 16 में 24 प्लस कर दिया तो हमें 40 मिल सकता है। तो ये जो सीरीज बन रही है यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा 24 बन जाता है। 12 दूनी 24। अगर हम 12 तो ये 36 लेके देखते हैं आगे, तो 36 और 40 का जोड़ 76 होता है। तो 76 यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ये छोड़ के हम दूसरा क्या लगाएंगे इसके अंदर। जैसे 12 गुणा 2 24 है, तो 24 गुणा 2 हमारा 24 गुणा 2 48 हो जाएगा। तो 48 ऐड करते हम 40 में, 48 ऐड करने से हमारे पास 88 बनता है, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो हमारा ये 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 वाला मेथड इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा, जिससे हमारा ऑप्शन डी आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर है जैसे यहाँ पे हमने बताना, इसके अंदर क्या आएगा, 2 के अंदर 5 प्लस कर दिया जाए तो 7 आता है। 7 के अंदर 7 प्लस कर दिया जाए तो 14 आ गया। 14 के अंदर 9 प्लस कर दिया जाए तो हमारा 23 आ गया। जैसे यहाँ पर 2 2 प्लस होता जा रहा है,
तो आगे हम यहाँ 2 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 9 और 2 11 हो जाता है। तो इसका अर्थ ये भाई यहाँ पे 11 प्लस करके नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो 23 के अंदर अगर हम 11 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 34। तो 34 यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू है वो रखी जाएगी। तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनमें नेक्स्ट यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। तो तीन निमा 27 होता है और 27 निमा 243 हो गया है। तो 9 से मल्टीप्लाई होती जा रही है ये संख्या। तो हम 243 जो है उसको भी 9 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 9 तिया 27 और 24 निमा 216 और 218। तो 2187 जो है हम 243 को 9 से मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास संख्या आ जाती है ऑप्शन बी वाली। तो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन गया है। तो 9 तिया 27 होगा, 9 चौका 36 और 2 38, 3 कैरी हो गई, 9 दूनी 18 तो 21। तो बिल्कुल सही है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसके अंदर जैसे 9 को हम 9 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ना 81 मिल जाएगा। अगर हम 81 को 81 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू दी हुई है ये 6561 ये मिल जाएगा। तो आगे हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको हमने इससे ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 65 61 जो है दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी ये संख्या आएगी। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए 5 की पावर 3 जो है 125 होता है। 125 में 1 प्लस कर लिया जाए तो हमारा 126 बन जाता है। तो ये तो हो गया इसके लिए। और ये जो है 6 की पावर 3 के अंदर 1 ऐड कर लिया जाए तो 6 की पावर 3 होता है 216 और इसमें 1 प्लस कर लिया तो हमारा 217 बन जाएगा। तो ऐसे ही ये जो वैल्यू है 7 की पावर 3 ले ली जाए तो ये होती है 343। इसमें 1 प्लस कर लिया जाए तो हमारे पास 344 वाली वैल्यू बन जाएगी। तो हमने क्या किया है, पहले 5 की पावर ली है, उसके बाद 6 की पावर ली है, अब 7 की ली है। तो नेक्स्ट हम 8 की पावर 3 ले लेते हैं, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 8 की पावर 3 लेते हैं तो हमारे पास आता है 512। 512 में 1 प्लस कर लीजिए तो हमारे पास आएगा 513। तो 513 ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसके अंदर ये बताना है कि कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो जैसे 4 दूनी 8 होता है, 8 में से 1 माइनस कर लिया था हमारा 7, ये आ गया। तो 7 दूनी 14 होगा, ठीक है। 14 में से 1 माइनस कर लिया था हमारा 13 आ गया है। उसके बाद अगर हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आएगा 26। तो इसमें से 1 माइनस कर लें तो हमारे पास आना चाहिए 25। तो जो यहाँ पर 26 दिया हुआ है तो ये 26 गलत है, 26 के स्थान पर 25 आएगा, 25 आ जाना चाहिए। क्योंकि 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 50 आता है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 49 नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। और 49 को अगर हम
2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 98 आता है। 98 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 97 जो है नेक्स्ट ये वाली संख्या भी ज्ञात हो गई है। तो इसलिए हमारा जो 26 है वो गलत दिया हुआ है। तो 26 के स्थान पे 25 आना चाहिए। तो 26 ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर यहाँ पर 6 प्लस हुआ है, इसके बाद यहाँ पर हुआ है 14 प्लस 14 और 6 20 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना प्लस हो गया, 22 प्लस हो गया। तो जैसे यहाँ 8 और यहाँ भी 8 प्लस हुआ है, तो 6 और 8 14, 14 और 8 22। तो यहाँ आगे फिर हम 8 प्लस कर ले हम इसके साथ में, तो क्या आएगा, 22 और 8 30 आता है। तो हमने 30 इसके अंदर ऐड कर लेना है। 42 और 30 को प्लस करने से हमें क्या मिलेगा, 72। तो 72 ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए इसके अंदर जो इससे संबंधित नहीं है वो संख्या हमने ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ 7 दूनी 14, 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 14 चौके 56, 4 से मल्टीप्लाई हो गई। और यहाँ देखिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस संख्या को 10 से करने पर यह संख्या ज्ञात हो जाती है। तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारी 6 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए और यहाँ हमारी 8 से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। 2 4 6 8 10 की सीरीज बन जाएगी। तो देखते हैं हम 56 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 6 6 36 और 6 पंजे 30 और 3 33। तो ये 336 आना चाहिए। 448 के स्थान पर 448 जो है गलत दिया हुआ है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से हमारी 8 6 48 होता है, 8 3 24 और 4 28 होता है, और 8 3 24 और 2 26, जिससे हमारी ये अगली संख्या ज्ञात हो गई है 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसलिए हमारी सीरीज़ जो पूरी होती है 2 4 6 8 10 की सीरीज़ पूरी हो जाएगी अगर ये 336 आ जाए 448 के स्थान पर। तो 448 हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ये गलत संख्या है जो 448 है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन गया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।